नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं इंडियन प्रीमियर लीग 2025 के 68वें मुकाबले का विस्तृत और रोमांचक कवरेज। ये मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच 25 मई 2025 को हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस हाई स्कोरिंग मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 110 रनों के विशाल अंतर से हराकर अपने लीग चरण का शानदार समापन किया। आज के इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पल पल का हाल, लाइव कमेंट्री, प्रमुख क्षणों का गहन विश्लेषण और खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस रोमांचक क्रिकेट यात्रा को, जहां हैदराबाद ने अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। IPL 2025 अपने अंतिम चरण में था और यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण था। पैट कमिंस की कप्तानी वाली सनराइजर्स हैदराबाद ने इस सीजन में अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए ख्याति प्राप्त की थी और इस जीत के साथ उन्होंने पॉइंट्स टेबल में 13 अंकों के साथ छठा स्थान हासिल किया। दूसरी ओर अजिंक्य रहाणे के नेतृत्व में कोलकाता नाइट राइडर्स 12 अंकों के साथ 8वें स्थान पर रही। हैदराबाद ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 3 विकेट खोकर 278 रन बनाए, जिसमें हेनरिक क्लासेन की रिकॉर्ड शतकीय पारी और ट्रेविस हेड के तेज अर्धशतक ने अहम भूमिका निभाई। जवाब में कोलकाता 18.4 ओवरों में 168 रनों पर सिमट गई। आइए इस मुकाबले के हर पहलू को विस्तार से देखते हैं। टॉस और शुरुआती अपडेट। मैच शुरू होने से पहले राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में प्रशंसकों का उत्साह चरम पर था। यह मैदान अपनी बल्लेबाजी के लिए अनुकूल पिच के लिए प्रसिद्ध है, जहां उच्च स्कोर वाले मुकाबले आम हैं। मौसम की बात करें तो हैदराबाद में उस दिन तापमान 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास था और बारिश की कोई संभावना नहीं थी, जिसने पूर्ण 20-20 ओवर का मुकाबला सुनिश्चित किया। हालांकि शाम को ओस की संभावना थी, जिसके कारण टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना पसंद करती है। टॉस के लिए मैदान पर उतरे सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे। सनराइजर्स हैदराबाद ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। यह एक रणनीतिक निर्णय था, क्योंकि इस मैदान पर पहली पारी में बड़ा स्कोर बनाना आसान होता है और उसके कारण दूसरी पारी में गेंदबाजी करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी। पहली पारी। सनराइजर्स हैदराबाद की बल्लेबाजी शुरू करने उतरे उनके सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड। दोनों ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया और हैदराबाद ने 20 ओवरों में 3 विकेट खोकर 278 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। इस पारी में हेनरिक क्लासेन की रिकॉर्ड शतकीय पारी, ट्रेविस हेड का तेज अर्धशतक और अभिषेक शर्मा, ईशान किशन व नीतीश कुमार रेड्डी के योगदान ने कोलकाता के गेंदबाजों को बेबस कर दिया। पावरप्ले में विस्फोटक शुरुआत। पावरप्ले में सनराइजर्स हैदराबाद ने विस्फोटक शुरुआत की। ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने कोलकाता के गेंदबाजों पर शुरुआत से ही दबाव बनाया। ट्रेविस हेड ने अपनी आक्रामक शैली का प्रदर्शन करते हुए कुछ शानदार कवर ड्राइव और लॉफ्टेड शॉट्स खेले। अभिषेक शर्मा ने भी उनका बखूबी साथ दिया और दोनों ने पहले 6 ओवरों में 85 रन जोड़ लिए बिना कोई विकेट गंवाए। कोलकाता के तेज गेंदबाज हर्षित राणा और वैभव अरोड़ा ने कुछ अच्छी गेंदें डाली, लेकिन हैदराबाद के बल्लेबाजों की आक्रामकता ने उनकी रणनीतियों को नाकाम कर दिया। 5वें ओवर में वैभव अरोड़ा के खिलाफ ट्रेविस हेड ने एक शानदार छक्का जड़ा, जो स्टैंड्स में गहरे तक गया। अभिषेक शर्मा ने भी सुनील नरेन के पहले ओवर में एक खूबसूरत चौका लगाया। इस दौरान राजीव गांधी स्टेडियम का माहौल शानदार था और हैदराबाद के प्रशंसक अपनी टीम की शुरुआत से उत्साहित थे। पावरप्ले के अंत तक हैदराबाद का स्कोर 85/0 था, जो उनकी पारी के लिए एक मजबूत नींव थी। मध्य ओवरों में हेनरिक क्लासेन का तूफान। पावरप्ले के बाद सनराइजर्स ने अपनी गति बरकरार रखी। 8वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती ने अभिषेक शर्मा को आउट कर कोलकाता को पहली सफलता दिलाई। लेकिन इसके बाद मैदान पर आए हेनरिक क्लासेन, जिन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कोलकाता के गेंदबाजों को तहस-नहस कर दिया। क्लासेन ने आंद्रे रसेल के एक ओवर में 3 छक्के जड़े, जिसने हैदराबाद की रन गति को और तेज कर दिया। उनकी इस आक्रामकता ने दर्शकों को रोमांचित कर दिया। मध्य ओवरों में ट्रेविस हेड ने अपनी पारी को स्थिरता प्रदान की और तेजी से अर्धशतक पूरा किया। नीतीश कुमार रेड्डी ने भी कुछ शानदार शॉट्स खेले। 12वें ओवर में सुनील नरेन ने ट्रेविस हेड को आउट किया, लेकिन तब तक हैदराबाद का स्कोर 150/2 था। क्लासेन और रेड्डी ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए एक तेज साझेदारी की और 15 ओवरों के बाद हैदराबाद का स्कोर 210/2 था। क्लासेन ने इस दौरान अपनी शतकीय पारी की ओर कदम बढ़ाए और स्टेडियम में मौजूद प्रशंसकों ने उनके हर शॉट पर तालियां बजाईं। अंतिम ओवरों में रनों की बारिश। अंतिम 5 ओवरों में सनराइजर्स ने रनों की बारिश कर दी। हेनरिक क्लासेन ने अपनी शतकीय पारी पूरी की, जिसमें कई लंबे छक्के और चौके शामिल थे। नीतीश कुमार रेड्डी ने उनका शानदार साथ दिया और दोनों ने कोलकाता के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया।
क्लासेन ने हर्षित राणा के एक ओवर में 2 छक्के और 1 चौका जड़ा, जबकि रेड्डी ने वैभव अरोड़ा के खिलाफ एक शानदार लॉफ्टेड कवर ड्राइव लगाया। अंतिम ओवर में हैदराबाद ने 22 रन जोड़े और उनकी पारी 278/3 पर समाप्त हुई। क्लासेन की रिकॉर्ड शतकीय पारी और रेड्डी की आक्रामकता ने हैदराबाद को इस विशाल स्कोर तक पहुंचाया। कोलकाता नाइट राइडर्स की बल्लेबाजी, दूसरी पारी। 279 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की शुरुआत निराशाजनक रही। उनके सलामी बल्लेबाज सुनील नरेन और क्विंटन डिकॉक जल्दी आउट हो गए और कोलकाता 18.4 ओवरों में 168 रनों पर सिमट गई। रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर ने कुछ प्रतिरोध दिखाया, लेकिन हैदराबाद के गेंदबाजों ने उन्हें कोई मौका नहीं दिया। हर्ष दुबे, जयदेव उनादकट और ईशान मलिंगा ने 3-3 विकेट लिए, जिसने कोलकाता की हार को सुनिश्चित किया। पावरप्ले में शुरुआती झटके। पावरप्ले में कोलकाता की शुरुआत खराब रही। मोहम्मद शमी और हर्षल पटेल ने शानदार गेंदबाजी की और तीसरे ओवर में जयदेव उनादकट ने सुनील नरेन को आउट कर दिया। नरेन केवल 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसके बाद क्विंटन डिकॉक भी ज्यादा देर नहीं टिक सके और हर्ष दुबे ने उन्हें आउट कर दिया। 5 ओवरों में कोलकाता का स्कोर 35/3 था और अजिंक्य रहाणे और रिंकू सिंह क्रीज पर थे। इस दौरान हैदराबाद के गेंदबाजों ने कोलकाता को कोई मौका नहीं दिया। मोहम्मद शमी ने अपनी स्विंग गेंदबाजी से बल्लेबाजों को परेशान किया, जबकि हर्ष दुबे ने अपनी स्पिन से रन गति को रोका। पावरप्ले के अंत तक कोलकाता का स्कोर 45/3 था और उनकी उम्मीदें रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर पर टिकी थीं। मध्य ओवरों में रिंकू और वेंकटेश का संघर्ष। मध्य ओवरों में रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर ने कोलकाता की पारी को संभालने की कोशिश की। रिंकू ने कुछ शानदार शॉट्स खेले, जिसमें ईशान मलिंगा के खिलाफ एक शानदार छक्का शामिल था। वेंकटेश ने भी कुछ आकर्षक कवर ड्राइव लगाए, लेकिन हैदराबाद के गेंदबाजों ने लगातार दबाव बनाए रखा। 12वें ओवर में हर्ष दुबे ने अजिंक्य रहाणे को आउट कर कोलकाता को चौथा झटका दिया। 15 ओवरों के बाद कोलकाता का स्कोर 115/5 था और उन्हें अंतिम 5 ओवरों में 1 रनों की जरूरत थी, जो असंभव लग रहा था। अंतिम ओवरों में हैदराबाद का दबदबा। अंतिम ओवरों में हैदराबाद के गेंदबाजों ने कोलकाता को पूरी तरह से हावी कर दिया। जयदेव उनादकट ने रिंकू सिंह को आउट किया, जबकि ईशान मलिंगा ने वेंकटेश अय्यर को पवेलियन भेजा। कोलकाता की पारी 18.4 ओवरों में 168 रनों पर समाप्त हुई। रिंकू सिंह ने 35 और वेंकटेश अय्यर ने 30 रन बनाए, लेकिन ये हैदराबाद के विशाल स्कोर के सामने पर्याप्त नहीं था। हर्ष दुबे, जयदेव उनादकट और ईशान मलिंगा ने 3-3 विकेट लिए, जिसने हैदराबाद की जीत को सुनिश्चित किया। प्रमुख क्षण। हेनरी क्लासेन की शतकीय पारी। क्लासेन ने अपनी रिकॉर्ड शतकीय पारी से हैदराबाद को 278 के स्कोर तक पहुंचाया। ट्रेविस हेड का तेज अर्धशतक। हेड ने पावरप्ले में तेज अर्धशतक जड़कर मजबूत नींव रखी। हर्ष दुबे, उनादकट और मलिंगा की गेंदबाजी। तीनों गेंदबाजों ने 3-3 विकेट लेकर कोलकाता को 168 रनों पर रोका। रिंकू और वेंकटेश का प्रतिरोध। कोलकाता के लिए रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर ने कुछ देर तक संघर्ष किया, लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। पोस्ट मैच विश्लेषण। मैच के बाद सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने अपनी टीम की तारीफ की। उन्होंने हेनरी क्लासेन की शतकीय पारी, ट्रेविस हेड के अर्धशतक और हर्ष दुबे, जयदेव उनादकट व ईशान मलिंगा की गेंदबाजी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस जीत ने उनकी टीम को प्लेऑफ की दौड़ में मजबूत किया है। दूसरी ओर, कोलकाता के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने माना कि उनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में कमी रही। इस हार ने उनकी प्लेऑफ की उम्मीदों को और कमजोर कर दिया। इस जीत के साथ सनराइजर्स हैदराबाद ने पॉइंट्स टेबल में 13 अंकों के साथ छठा स्थान हासिल किया, जबकि कोलकाता 12 अंकों के साथ 8वें स्थान पर रही। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम और मौसम। राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम की पिच इस मैच में बल्लेबाजी के लिए अनुकूल थी और उच्च स्कोर की उम्मीद थी। ओस ने दूसरी पारी में गेंदबाजी को मुश्किल बनाया, जिसका हैदराबाद ने फायदा उठाया। मौसम गर्म और नम था, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं थी, जिसने पूर्ण मुकाबला सुनिश्चित किया। प्लेयर ऑफ द मैच। इस मैच के प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार हेनरी क्लासेन को दिया गया, जिन्होंने अपनी रिकॉर्ड शतकीय पारी से हैदराबाद को 278 के स्कोर तक पहुंचाया। उनकी पारी ने कोलकाता के गेंदबाजों को दबाव में ला दिया। निष्कर्ष। ये मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद के लिए एक यादगार जीत थी। हेनरी क्लासेन की शतकीय पारी, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा की शुरुआत, नीतीश रेड्डी की आक्रामकता और हर्ष दुबे, जयदेव उनादकट व ईशान मलिंगा की गेंदबाजी ने इस जीत को संभव बनाया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिंकू सिंह और वेंकटेश अय्यर के माध्यम से कुछ प्रतिरोध दिखाया, लेकिन शुरुआती झटकों ने उनकी हार की नींव रख दी। यह आईपीएल का रोमांच है, जहां हर गेंद और हर रन मायने रखता है। हम आशा करते हैं कि आपको ये लाइव कमेंट्री और विश्लेषण पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
अगले वीडियो में हम आपके लिए लाएंगे आईपीएल 2025 के और रोमांचक अपडेट। तब तक के लिए अलविदा और शुभ रात्रि।